आपको पता है कि पीएम मोदी ने सोनिया गांधी से चुकाया है 19 साल पुराना बदला? क्या आपको पता है कि सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को बर्बाद करने के लिए क्या किया था? कल ही नामदार ने फिर स्वीकार किया है कि मोदी के खिलाफ पूरे अभियान का लक्ष्य हमारा एक ही है और कांग्रेस का लक्ष्य है मोदी की छवि खराब करना। क्या आपको पता है कि सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के लिए किस प्रकार का जहर फैलाया है? मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ ऐसे तत्वों को आप कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो जहर की खेती करते हैं, जो समाज को बांटने की राजनीति करते हैं, जो सेक्युलर मूल्यों पर विश्वास नहीं करते हैं और जो हिंसा भड़काने की राजनीति करते हैं। क्या आपको पता है कि राहुल गांधी के जीवन का एक ही लक्ष्य है कि पीएम मोदी की इमेज खराब कर दी जाए? क्या आपको पता है कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी के पिता की छवि को कैसे उजागर किया था? आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था। गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। क्या आपको पता है कि पीएम मोदी ने बिना कुछ किए 3 दशक में पहली बार सोनिया गांधी को सार्वजनिक रूप से बेनकाब कर दिया? देखिए 19 साल पुराना बदला, सोनिया गांधी हुई बेनकाब। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की कहानी बहुत विशेष है। विशेष इसलिए है दोस्तों क्योंकि मैं प्रधानमंत्री मोदी की एक ऐसी कहानी, सोनिया गांधी की एक ऐसी कहानी रखने जा रहा हूं जिसे सियासत की दुनिया में सबसे पुरानी दुश्मनी भी कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 साल पुराना बदला चुकाया है और खासियत जानते क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ किया नहीं है, कोई बदला नहीं लिया, खुद से कुछ नहीं किया, अपने आप ये बदला चुक गया है। ये काम करने की रणनीति है। और सोनिया गांधी के बारे में बताऊं दोस्तों कि उनका एक तरीके से परमानेंट संन्यास फिक्स कर दिया है। देखिए जब बात प्रियंका गांधी की होती है ना दोस्तों, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस देश में जितना रहस्य सोनिया गांधी के बारे में है उतना रहस्य इस देश में किसी दूसरे नेता के बारे में नहीं है। अब सोनिया गांधी का जन्म इस देश में तो हुआ नहीं, तो हम उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में तो लोग जानते नहीं हैं। लेकिन जो चीजें जानते हैं, इस बात को समझिए, उसमें भी बहुत सारे रहस्य हैं। मैं सिर्फ राजनीति की बात कह रहा हूं। अब जैसे मैं आपके सामने एक तर्क रखता हूं, एक तथ्य रखता हूं, उन्होंने कई बार भारतीय राजनीति से संन्यास लिया, लेकिन फिर से वो एक्टिव हो जाती है। अभी मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, मगर इन सब के बाद भी दोस्तों जिस तरीके से वो हाल के समय में एक्टिव हुई है और जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, उसने सोनिया गांधी के बारे में बात करने के लिए विवश कर दिया। आज की कहानी में कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ आपके सामने गजब की कहानी रख रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले 2 विंडो से शुरू करता हूं। इस 2 विंडो में क्या है जरा मैं आपको बताता हूं। भाई 2007 में, जी हां 2007 में सोनिया गांधी के जीवन की इच्छा रही है कि बस मोदी को किसी तरीके से खत्म कर देना है। सियासत की बात कह रहा हूं मैं, सियासी रूप से खत्म, और इसीलिए 2001 से ये सारा कारवां चलता है। 2007 में इन्होंने मौत का सौदागर कहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ किया नहीं दोस्तों, बस एक कानून पास किया और एक ऐसी तस्वीर वंदे मातरम के समय आ गई जैसी दुनिया ने कभी नहीं देखा था। एक बार 2 विंडो से शुरू करता हूं, देखिए। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। दोस्तों ये वाकया है 15 अगस्त का। भाई 15 अगस्त के दिन कांग्रेस के मुख्यालय में वंदे मातरम का गायन हुआ। पहली बार
पूरा गायन हुआ है। अब जब ये चल रहा था दोस्तों, अचानक 2 स्टैंजा पूरा होने के बाद सोनिया गांधी ने जैसे ही आगे की लाइन सुनी, वो बौखला गई, वो एकदम गुस्से में आ गई। उन्होंने बीच में गाने को रुकवाने की कोशिश की। ये तो भाजपा ने कहा और सारी चीजें सामने आ रही हैं, हालांकि उसमें किंतु परंतु है, मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन ये बात साफ साफ दिख रही है कि वंदे मातरम का गायन हो रहा है और उसमें सोनिया गांधी बार बार अड़ंगे डाल रही है, चाहे कुछ भी हो। भाई अभी तो कानून बनाया ना, मोदी जी ने कानून बनवाया ना, मोदी सरकार ने। ये भारत सरकार का कानून है, संसद द्वारा पारित कानून है कि उसको भी राष्ट्रगान जैसा दर्जा है। और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, आप पूरे के पूरे इतिहास को खंगाल लीजिए, ऐसी तस्वीर आपको सोनिया गांधी की मिलेगी ही नहीं। सोनिया गांधी की कैसी तस्वीर गढ़ी गई है, पहले इस बात को समझिए। सोनिया गांधी को पहली बार जो ये दुनिया ने देखा, उससे पहले सोनिया गांधी को शांत, सौम्य और संयमित चेहरा के तौर पर प्रदर्शित करने की कोशिश की गई। सोनिया गांधी को त्याग की मूर्ति बताया गया, अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। यानी एक ऐसा चेहरा सामने आ गया जिसकी कोई कल्पना कर नहीं सकता। हालांकि बाद में कांग्रेसियों ने यह कहा कि अरे सोनिया गांधी अड़ंगा नहीं डाल रही थी, अच्छा तो क्या कर रही थी, वो तो खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थी, यही कहा गया ना। लेकिन दोस्तों मैं स्पष्ट बताता हूं, और सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी की स्पष्ट हिदायत थी कि वंदे मातरम का पूरा गाना किसी भी कीमत पर नहीं गाया जा सकता है। राहुल गांधी ने भी स्पष्ट कर दिया कि वंदे मातरम पूरा गीत गाया ही नहीं जा सकता है, चाहे कांग्रेस को कुछ भी नुकसान हो जाए। लेकिन अब गाया नहीं जाएगा तो छवि भी खराब होगी, असलियत भी दिखाना जरूरी है। इसकी जिम्मेदारी खड़गे को सौंपी गई और 2 दिन बाद ही दोस्तों पूरा का पूरा मामला एकदम सामने आ गया। आपने देखा ही होगा, 2 दिन बाद ही ये साफ हो गया कि अब वंदे मातरम पूरा नहीं बजेगा, चाहे कानून में कुछ भी कर लीजिए, चाहे संविधान को बदल दीजिए, चाहे संविधान में भी लिखा हो कांग्रेस नहीं गाएगी तो नहीं गाएगी। और इसकी कमान खुद खड़गे को संभालने के लिए कहा गया। अब सोनिया की छवि भी तो बचानी है ना, तो किसी का तो बर्बाद करना पड़ेगा ना, तो खड़गे सामने आए। लेकिन फिर से एक सवाल दोस्तों, मैं सोनिया गांधी पर ही रखना चाहता हूं अपने आप को, कि आखिर ये चेहरा जो आया है, जो पूरी दुनिया ने देखा, जो इससे पहले किसी ने नहीं देखा था, अब इसकी भरपाई कैसे होगी। मैं आपको एक वाकया बताता हूं दोस्तों, इससे पहले का यह वाकया है सीताराम केसरी जब अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और उसके बाद सोनिया गांधी की एंट्री होती है। फिर सोनिया गांधी अध्यक्ष बनना था उनको, और सीताराम केसरी को दोस्तों किस तरीके से बाथरूम में बंद कर दिया गया, उनकी धोती खींची गई सिर्फ इसलिए कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाना है। उस समय भी सोनिया गांधी की जो छवि थी ना, वो मलिन होने नहीं दी गई, याद कीजिए। बल्कि इसके लिए आज भी कुतर्क गढ़े जाते हैं, आज भी इसकी जुगत लगाई जाती है कि भाई ये सोनिया गांधी की गलती नहीं थी, ये तो किसी और की गलती थी। मगर वंदे मातरम के एपिसोड ने दोस्तों सब कुछ बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक कानून बनाया और दिख गया। ये पहली बार हुआ है दोस्तों। और हां, सोनिया गांधी की एक गजब की खासियत है, वो सत्ता में होती नहीं है, लेकिन सत्ता पर उनकी पकड़ कभी ढीली नहीं होती। कई बार वो राजनीति से संन्यास ले चुकी है, लेकिन अचानक से सक्रिय हो जाती है। ऐसे वाकये भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। दरअसल सोनिया गांधी की कुछ ऐसी विशिष्ट खूबियां हैं जिसके कारण वो जो सोचती हैं, वो जो चाहती हैं, उसका खुलासा भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हो पाता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तभी आप सोनिया गांधी के इस रहस्य को समझ पाएंगे। वो इजराइल फिलिस्तीन के मामले में मुसलमानों के मुद्दे पर बोलकर या ईरान के मुद्दे पर बोलकर सारी सुर्खियां बटोर लेती है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में एक बार भी नहीं कहती, जुबान नहीं खुलती। वो ये बखूबी समझ जाती हैं कि भारत के हिंदुओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने लेख से ये जता देती है दोस्तों
कि सोनिया गांधी का झुकाव उस आतंकी हमास की ओर है जिसने इजराइल में आतंक फैलाकर इजराइल को युद्ध के लिए उकसाया, और इसके लिए बकायदा द हिंदू में खुद उन्होंने एक लेख लिख डाला। इसी प्रकार से सोनिया गांधी की बात बताऊं, मणिपुर हिंसा के लिए उनका दिल जरूर धड़कता है, लेकिन वहां पर भी ध्यान रखिएगा, हिंदुओं के लिए, जो पीड़ित हिंदू है उनके लिए नहीं धड़कता है, और इस मुद्दे पर वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख देती है। अभी फिर से सक्रिय हुई है भाई, तभी तो वंदे मातरम में ये एपिसोड दिखा ना भाई। उन्होंने तय कर दिया कि वंदे मातरम नहीं बजेगा, और गोवा में दिख भी गया, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अब ये जो सोनिया गांधी की राजनीति में सक्रियता है, इसलिए कुछ अटपटी और रहस्यों से भरी है दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दिखाता हूं। कुछ साल पहले, ये फरवरी 2023 की बात कह रहा हूं, सोनिया गांधी ने CWC की बैठक में राजनीति से संन्यास लेने की बात कह दी थी। खुद कहा था उन्होंने। मैं उनका बयान सुनाता हूं, जिसमें वो कहती हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा की वजह से अब मेरी राजनीति का एक तरीके से खत्म हो रहा है, पटाक्षेप हो रहा है। जरा सुनिए। I had the honor of taking office as president for the first time in 1998. Over these 25 years, but what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो सोनिया गांधी अभी कुछ साल पहले अपने रिटायरमेंट की बात कह रही, वो फिर से एक्टिव हो जाती है, वो खत्म नहीं होता। और ऐसा पहली बार नहीं है दोस्तों कि सोनिया गांधी ने अपने रिटायरमेंट की बात कही और फिर एक्टिव हो गई। मैं आपको याद दिलाता हूं, साल 2017 जब राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, तब भी उन्होंने रिटायरमेंट लेने की बात कही थी। मैं जरा आपको बयान ही सुनाता हूं, सुन लीजिए। आखिरी बार आपको कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में संबोधित कर रही हूँ। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, याद कीजिए भाई, जब राहुल गांधी 2019 में जबरदस्त हार के बाद उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो फिर से सोनिया गांधी राजनीति में दोबारा सक्रिय हो गई। और इसके बाद दोस्तों 2020 कांग्रेस पार्टी के अंदर जबरदस्त विद्रोह हुआ, जिसमें कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ बगावत कर दी। G23 याद है ना, और इसकी अगुवाई गुलाम नबी आजाद कर रहे थे। जब इन नेताओं की बात नहीं सुनी गई, तो कई नेताओं ने राहुल गांधी के कारण पार्टी छोड़ दी थी। कांग्रेस पार्टी में सालों तक सेवा करने वाले जो नेता हैं, वो पार्टी छोड़कर चले गए। लेकिन सोनिया गांधी ने अपने तौर तरीके को बिल्कुल नहीं बदला दोस्तों, बल्कि अपनी पसंद का अध्यक्ष जो चुनाव करवाकर एक ऐसी CWC को बनवा दिया जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी को स्थायी सदस्यता दे दी गई। परमानेंट, खत्म, कुछ नहीं, मामला ही नहीं, घर की पार्टी बन गई है। ये किया है सोनिया गांधी ने। और सोनिया गांधी के इस पूरे खेल पर वे नेता जो गांधी परिवार के साथ दशकों तक काम कर चुके थे दोस्तों, ऐसे नेता भी पार्टी छोड़ चुके थे। और उनका साफ कहना था, आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी and her children want to retain full control over Congress. ये सोनिया गांधी की ताकत आपको दिखा रहा हूं। ये क्या जबरदस्त पकड़ है, क्या जबरदस्त खासियत है। अच्छा, समय पड़ने पर इनको त्याग की मूर्ति भी बना देते हैं। आप याद कीजिए 2004, क्या गजब की रणनीति थी भाई। विरोध हो रहा था कि इनको बनने नहीं देंगे, हम प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। उससे पहले ही उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने दिखाया कि नहीं नहीं, हम तो नहीं बनेंगे, मेरी तो इच्छा भी नहीं है, तो किसको बनाएंगे, मनमोहन सिंह को बनाएंगे। और पूरे देश में त्याग की बड़ी मूर्ति बनाकर पेश किया गया। पहले उस समय का एक बयान सुनाता हूं, फिर इसकी कड़ी को जोड़ता हूं, सुनिए। मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था। अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसे आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज को मुखातिब करूं। आज मेरी अंतरात्मा मुझे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ स्वीकार करने से मना करूं।
देख रहे हैं त्याग की मूर्ति। भाई कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला, इन्होंने कहा हम नहीं बनाएंगे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बनेंगे। अच्छा, अब मनमोहन सिंह चलाते, लेकिन हुआ क्या, वो एक्टिव नहीं, और एक्टिव रहते हुए सरकार के उस हिस्से को कंट्रोल में ले लिया जिससे सत्ता की बागडोर चलाई जा सकती है, हाँकी जा सकती। ये सोनिया गांधी ने किया। प्रधानमंत्री बनी नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर एक ऐसा सुपर प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गई जिससे पूरे देश को चलाने लगी। यानी उस समय भी वो त्याग की मूर्ति का एक जो बोलते हैं ना आवरण तो ओढ़ लिया, लेकिन असल में वो सुपर प्राइम मिनिस्टर बन गई। और जिस तरीके से दोस्तों कांग्रेस पार्टी में ये गांधी परिवार, सोनिया गांधी की बात कह रहा हूं, जिस तरीके से पावर को मोनोपोलाइज कर रखा है, उसके कारण सैकड़ों नेता पार्टी छोड़ करके चले गए। यही सच है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी कहते रहे कि सरकार की वजह से हो रहा है, कमी आपकी, आपका नियंत्रण, आपका डिक्टेटरशिप वाला रवैया, पार्टी के अंदर की बात कह रहा हूं। और आरोप किस पर? सरकार पर। जरा वो हिस्सा सुनिए। जिस लेवल का मोनोपोलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, उससे सारे लोगों पर असर पड़ रहा है। आप झिझक झिझक के क्वेश्चन पूछ रहे हो, जनरली आप नहीं, बट जनरली जो आप थोड़ा घबरा के क्वेश्चंस पूछते हो, उसी मोनोपोली का असर है। ये दरअसल दोस्तों सोनिया गांधी का चाल चरित्र और चेहरा है। जब भी वो कमान संभालती है, जब भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखती है, किसी सर्वदलीय बैठक में आती है, तो वो ये चारों तरफ से इमेज क्रिएट किया जाता है कि सबकी नेता वही है, विपक्ष की सबसे बड़ी नेता वही है। इस बात को आप ध्यान रखिए। और इसकी वजह यह है दोस्तों कि सोनिया गांधी अपने पास सत्ता की हनक रखना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के केंद्र में गांधी परिवार ही रहे, इस बात को वो सिद्ध करना चाहती है। यानी मैं साफ साफ कहता हूं दोस्तों, भाई कांग्रेस पार्टी कई बार टूटी है, कई बार बिखरी है, ये सच है। लेकिन जो काम इंदिरा गांधी ने शुरू किया कि इस पार्टी पर पूरी तरह से गांधी परिवार का कब्जा हो जाए, मैं उसकी बात कह रहा हूं, वो काम आखिरकार आकर के सोनिया गांधी ने पूर्ण कर दिया है। यही सच है। और ये बात जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी, इस बात को समझते हैं। इसीलिए शुरू में वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे। कांग्रेस मुक्त का मतलब कांग्रेस पार्टी का खत्म होना नहीं है दोस्तों। कांग्रेस मुक्त का मतलब कांग्रेस के जो विचार इस समय चल रहे हैं गांधी परिवार वाले, उसकी मुक्ति की बात कह रहे थे। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा काम किया दोस्तों। वो जानते हैं कि यह परिवार किस तरीके से काम करता है। यह परिवार किसी भी कीमत पर जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है उससे अपने आप को डिगा नहीं सकता। यही सत्य है। और इसी में सारा खेल हो गया दोस्तों। उन्होंने कुछ नहीं किया, वंदे मातरम के कानून को पारित किया, उसको राष्ट्रगान का दर्जा दिया, पूरा गाने की बात कही गई, सोनिया गांधी उसी में अटक गई। और उसी अटकन में दोस्तों ये तस्वीर भी सामने आ गई। 19 साल पुराना बदला, इसीलिए कह रहा हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।